नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 26 अक्टूबर, शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं इस सिर के ऊपर। दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है गुजरात चुनावों की तारीखों का ऐलान। भाजपा को लग सकता है अब की बार गुजरात में बड़ा झटका। हलाल मांस और दाढ़ी को लेकर अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा मुसलमानों से नफरत करती है भाजपा। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस के दिग्गज नेता विजय सिंह मनकोटिया भाजपा में हुए शामिल। चुनाव से पहले केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड, केजरीवाल ने पीएम मोदी से की अपील, कहा नोट पर गांधी के साथ लगे लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी और अमित शाह के दावे की खुली पोल। कश्मीर में टारगेट किलिंग से दहशत में कश्मीरी पंडित। शोपियां में 40 कश्मीरी पंडितों ने छोड़ा गांव। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम दिन तक 639 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का पदभार संभाला। सोनिया गांधी की मौजूदगी में सौंपा गया निर्वाचन पत्र। भाजपा आरएसएस को लगा बड़ा झटका। ऋषि सुनक को पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तानी मूल का हिंदू, कहा पाकिस्तान में हुआ था ऋषि सुनक का जन्म। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ फड़ी के मनकाल के शामी दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है गुजरात चुनावों की तारीखों का ऐलान। भाजपा को अब की बार लग सकता है गुजरात में बड़ा झटका। 64 पदें। गुजरात में राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते के आखिरी तक गुजरात चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। गुजरात विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं मतगणना हिमाचल और गुजरात की एक साथ 8 दिसंबर को हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और किसी समय भी अब चुनाव आयोग गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन आपको बता दें, गुजरात में अब की बार भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भाजपा गुजरात में सुपड़ा छाप भी कर सकती है। इसी के साथ हलाल मांस और दाढ़ी को लेकर ओवैसी का फिर मोदी पर बड़ा हमला, कहा मुसलमानों से नफरत करती है भाजपा। 64 पदें। एआईएमआईएम चीफ अश्विनी वैष्णव ने बीजेपी को मुस्लिम विरोधी करार दिया है। ओवैसी ने कर्नाटक में भाजपा पर निशान साधते हुए कहा कि हलाल मांस खतरा है, मुसलमानों की दाढ़ी खतरा है, मुसलमानों की टोपी खतरा है, बीजेपी मुस्लिम पहचान के खिलाफ है। अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ केवल जबानी बातें करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, लेकिन ये सब जबानी बातें हैं। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा देश के बहुलवाद को खत्म करना है। वहीं ओवैसी ने एनसीआर को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार की नीति मुसलमानों को शक की नजर से देखने की है। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सिर्फ मुसलमानों की प्रोफाइलिंग क्यों हो रही है? वहां हिंदू समुदाय के लोग भी रहते हैं, क्या उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है और मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसी के साथ हिमाचल चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। दिग्गज नेता विजय सिंह मनकोटिया बीजेपी में हुए शामिल। 64 पदें। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मानकोटिया आज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजय सिंह मानकोटिया को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जेपी नड्डा ने मनकोटिया को पटका पहनाकर उनका भाजपा में स्वागत किया। वहीं गंगरेट से कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश कालिया भी भाजपा में आज शामिल हो गए। दरअसल आपको बता दें, गुजरात में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को ये झटका लग गया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी और अमित शाह के दावे की खुली पोल। कश्मीर में टारगेट किलिंग से दहशत में कश्मीरी पंडित। शोपियां में 10 परिवारों ने छोड़ा गांव। 64 पदें। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी और अमित शाह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज पूरी तरीके से इन बातों की पोल खुल गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा टारगेट किलिंग से कश्मीरी पंडित दहशत में हैं। हाल ही में हुई कई टारगेट हत्याओं के बाद 10 कश्मीरी पंडित परिवार डर के कारण शोपियां जिले में स्थित अपना गांव छोड़कर चले गए हैं। चौधरीगुट गांव के लोगों ने कहा कि हाल के आतंकवादी हमलों ने उन कश्मीरी पंडितों के बीच एक प्रकार का भय पैदा कर दिया है, जो 1990 के दशक में आतंकवाद के सबसे कठिन दौर में भी कश्मीर में रहते थे और उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा था। खबरों के मुताबिक चौधरीगुट गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि 35 से 40 कश्मीरी पंडित वाले 10
परिवार डर के कारण हमारे गांव से बाहर चले गए हैं। उनका कहना है कि गांव अब खाली हो गया है। एक दूसरे गांव वाले ने कहा कि हमारे लिए कश्मीरी घाटी में रहने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। हम हत्याओं के कारण डर में जी रहे हैं। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ मोदी और अमित शाह लंबी बातें करते हैं। इसी के साथ चुनाव से पहले केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड, नोट पर गांधी के साथ लगे लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति। केजरीवाल ने पीएम मोदी से की मांग 64 पदें। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार से अहम अपील की है। उन्होंने कहा कि एक और जहां देश की करेंसी कमजोर हो रही है तो वहीं अर्थव्यवस्था भी डमाडोल है। जब भी हम किसी संकट में फंसते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं। बीते दिनों दिवाली में हम सभी ने श्री लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि गंभीर से गंभीर स्थिति में भी हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं। ऐसे में मेरी अपील है कि भारतीय करेंसी यानी नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ दूसरी ओर श्री लक्ष्मी और श्री गणेश जी की एक तस्वीर लगाई जाए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि नोट पर गांधी जी की तस्वीर जैसी है वैसे ही रहने दें, लेकिन एक तरफ देवी देवताओं की तस्वीर को लगा दिया जाए। जो बड़ा हिंदुत्व कार्ड चुनाव से पहले केजरीवाल ने खेला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला। सोनिया गांधी की मौजूदगी में सौंपा गया निर्वाचन पत्र 64 पदें। कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुधवार को औपचारिक रूप से निर्वाचन पत्र सौंपा गया। इसी के साथ उन्होंने पदभार ग्रहण किया। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के सदस्य राजेश मिश्रा, अरविंद सिंह और ज्योति मणि भी मंच पर मौजूद रही। इसके अलावा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष और पार्टी कई वरिष्ठ नेताओं को इस में शामिल किया गया। पदभार ग्रहण करने से पहले खड़गे ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब खड़गे के पदभार संभालने के बाद उन्हें तुरंत चुनौतियां सामने आ गई हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। अब देखते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद बनने के बाद मल्लिकार्जुन कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर अंतिम दिन तक 639 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। 29 अक्टूबर को नाम वापसी 64 पदें। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम दिन तक 639 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छटनी होगी। अब 29 अक्टूबर को नाम वापसी का दिन है। दरअसल आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके लेकर आज बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। आज आखिरी दिन था कि कितने उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश चुनाव में उम्मीदवार को पर्चा भरते हैं और कैंडिडेट की तौर पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं। इसी को लेकर अब बड़ी अपडेट निकल के सामने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम दिन तक, यानी कि आज लास्ट डेट थी, आज तक 639 उम्मीदवारों ने पर्चा भरे हैं। अब देखते हैं 29 अक्टूबर तक कितने नेता नाम वापस लेते हैं। इसी के साथ ऋषि सुनक को पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान मूल का हिंदू, कहा पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म 64 पदें। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 22 साल के सुनक ने इतिहास रच दिया है। जिस देश ने सालों तक भारत पर राज किया था, अब उसी देश की बागडोर एक भारतीय के हाथों में होगी। ऋषि सुनक के पीएम बनने की खबर पूरी दुनिया के अखबारों में प्रमुखता से खबर की जा रही है, लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने। पाकिस्तान ने आज इसको लेकर बड़ा दावा किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल पाकिस्तान की जियो न्यूज ने पाकिस्तानी मूल का हिंदू ब्रिटेन के शीर्ष नेता पर बताया है। उन्होंने कंजरवेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने वाले पाकिस्तानी और मूल भारतीयों के पहले हिंदू और पहले गैर श्वेत व्यक्ति बनकर इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। 22 साल के ऋषि सुनक सांसद का जन्म साउथ मेंटम में हिंदू पंजाबी माता पिता के घर हुआ था, लेकिन उनके दादा दादी का जन्म और पालन पोषण पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुंजरावाला शहर में हुआ था। बता दें कि सुनक का जन्म एक भारतीय मूल के परिवार में हुआ था, जो पूर्वी अफ्रीका से यूके में आकर बस गया था। उनके पिता का परिवार पाकिस्तान में गुजरावाला के वंशज से ताल्लुक रखता था। इसी को लेकर आज बड़ी अपडेट निकल के सामने। पाकिस्तान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हिंदू हैं, ना कि भारत के, क्योंकि लगातार गोदी मीडिया समेत देश के नेता उनको बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक भारतीय ने ब्रिटेन में इतिहास रच दिया। लेकिन आज पाकिस्तान ने
इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। और पाकिस्तान के जियो न्यूज ने एक खबर प्रसारित की है और उनको बधाई दी है। उन्होंने एक प्रसारित करते हुए कहा है कि भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तान के हिंदू मूल ने इतिहास रचा है और इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इनके दादा दादी का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला शहर में हुआ था। इसलिए पाकिस्तान के हिंदू मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं, जिसके बाद भाजपा आरएसएस की मुश्किलें बढ़ गई हैं।